भैया हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, जिसमें हम लोग नाउन कंप्लीट कर चुके। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ना था, तो आज शुरुआत करेंगे विद द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जिसका नाम है प्रोनाउन। तो बजा दो यार। तो भैया ये प्रोनाउंस की जरूरत ही क्यों पड़ी? सपोज मैं प्रकाश से बात कर रहा हूं, मैंने बोला प्रकाश यू लुक स्मार्ट यार, प्रकाश यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, प्रकाश आई एम लाइंग एट दिस मोमेंट। ये सब मैं बार बार प्रकाश का नाम ले लेके बोल रहा हूं, तो बार बार मुझे प्रकाश को रेफर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर प्रकाश और मैं ही बात कर रहे हैं या फिर मैं किसी और से बात कर रहा हूं अबाउट प्रकाश, तो सबको पता है कि मैं प्रकाश के बारे में ही नेक्स्ट सेंटेंस बोलने वाला हूं। तो आई वॉन्ट रिपीट प्रकाश टाइम एंड अगेन। मैं पहले सेंटेंस में बोल सकता हूं प्रकाश इज स्मार्ट, मैं अगले सेंटेंस में बोल सकता हूं ही इज इंटेलिजेंट, और मैं अगले सेंटेंस में बोल सकता हूं आई एम लाइंग एट दिस मोमेंट। तो भाइयों प्रोनाउन यूज होता है इन प्लेस ऑफ नाउन। जब रिपीटेटिव नाउन को बार बार रेफर ना करना हो तो हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, दीपिका laughed so hard that milk came out of दीपिका's nose। तो भैया दीपिका दीपिका कितनी बार लिखूंगा? वो पता ही है कि अगर दीपिका ने दूध पिया तो रणवीर की नाक में से दूध थोड़ी बाहर आएगा, दूध तो दीपिका की नाक से ही बाहर आना है ना। तो यहाँ पे हर नोज लिख सकता हूं मैं इंस्टीड ऑफ दीपिका's nose। फिर नेक्स्ट है विराट लिफ्टेड द बैट विदाउट फाइंड अ बग इनसाइड द बैट। तो भैया विराट ने बैट उठाया तो बग ऐसा थोड़ी कि जुपिटर के नीचे मिलेगा, बैट के नीचे ही मिलेगा। जब बैट एक बार ऑलरेडी रेफर कर चुका हूं तो दूसरी बार रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बैट की जगह लिख सकता हूं इट, और विराट की जगह मैं लिख सकता हूं ही। तो अब सेंटेंस पढ़ो कितना अच्छा लगता है। विराट लिफ्टेड द बैट, ही फाउंड अ बग इनसाइड इट। ये द भी हट जाएगा। भाइयों प्रोनाउंस हमेशा यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो प्रोनाउन कितने होते हैं ये मैं तुम्हें बता देता हूं। देयर इज अ ग्रेट बिग लिस्ट ऑफ प्रोनाउन। वो बिग लिस्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन में, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात कर रहे हैं खुद, हम लोग खुद फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तो मैं खुद आई, या फिर तुम यू, या तो फिर ही शी और दे। तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं। तो चलो प्रोनाउन की पूरी लिस्ट लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस। तो वो हो जाता है आई, यू में यू ही रहता है, और यहां पे हो जाता है ही शी और दे। तो भैया मैंने पूरी लिस्ट लिख दी प्रोनाउन की। जब नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ होता है तो सब्जेक्ट को जब मैं रिप्लेस करता हूं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करता हूं। तो भैया ये है पूरी लिस्ट ऑफ प्रोनाउन। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है पजेसिव केस। हम लोग सारे केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। आई, मी, माई सेल्फ, माइन, हिज, हर्स, देयर्स, देम, दे, ये सब कुछ प्रोनाउंस है। हमेशा याद रखना कि प्रोनाउन का मीनिंग निकलता है इस बात पर कि पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है और किससे रेफर किया गया है। सपोज अगर मैंने पहले सेंटेंस में बोला प्रकाश इज इंटेलिजेंट और दूसरे सेंटेंस में बोला ही इज वेरी स्मार्ट, तो यहां पे ही का मतलब प्रकाश है। अगर दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा प्रतीक इज लाइंग और फिर मैंने लिखा ही इज लाइंग, तो यहां पे ही प्रतीक हो जाएगा। तो जो पहला एंटीसीडेंट है वही प्रोनाउन का मीनिंग बन जाता है। तो मीनिंग इज डिपेंडेंट ऑन एंटीसीडेंट, इसको याद रखना। बहुत सारे अदर प्रोनाउंस भी होते हैं जैसे हु, whom, anybody, everybody, somebody, oneself, no one, etc etc। तो प्रोनाउंस को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 7 पार्ट्स। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन मेरे भाइयों इन प्लेस ऑफ अ पर्सन लग जाता है। जैसे अगर मैं प्रकाश का नेम ले रहा हूं, प्रकाश के नाम को रिप्लेस करना होगा तो मैं ही लगा दूंगा, दैट वुड बी अ पर्सनल प्रोनाउन। जैसे अगर मैंने लिखा प्रतीक इज अ टीचर, तो मैं प्रतीक की जगह लिख सकता हूं आई एम अ टीचर, तो आई एज अ पर्सनल प्रोनाउन। अगर मैंने लिखा नैन्सी इज माई फ्रेंड,
तो मैं नैन्सी को रिप्लेस कर सकता हूं शी से, तो शी इज अ पर्सनल प्रोनाउन, शी इज माई फ्रेंड। अगर तुम स्टूडेंट हो तो मैंने लिख दिया यू आर अ स्टूडेंट, तो यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब जो एक आदमी या औरत की जगह लग जाए वो कहलाएगा पर्सनल प्रोनाउन। तो भैया पर्सनल प्रोनाउन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस द डूअर और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस द डूई। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई इज द सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। मी इज टॉकिंग टू यू मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, मी इज टॉकिंग टू यू ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं होता। आई एम टॉकिंग टू यू मैं ऐसा ही बोलूंगा, वी आर टॉकिंग टू यू ऐसे ही बोलूंगा ना, अस आर टॉकिंग टू यू ऐसा तो नहीं बोलने वाला हूं। तो कुछ होते हैं सब्जेक्टिव केस और कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। मैं समझाता हूं, अगर मैं कहूं कि आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं कहां पे आ रहा हूं इन द सब्जेक्टिव केस, तो मैं यूज करूंगा पर्सनल प्रोनाउन, और तुम आ रहे हो ऑब्जेक्ट में क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो लास्ट में आया यू। अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं बन जाऊंगा ऑब्जेक्ट, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू आई नहीं आएगा, यहां पे आएगा यू आर टॉकिंग टू मी। तो जब तुम लोग ऑब्जेक्टिव नाउन को रिप्लेस कर रहे हो तो तुम लोग यूज करोगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जब तुम लोग सब्जेक्टिव नाउन को रिप्लेस कर रहे हो तो तुम लोग यूज करोगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहां पे यू सब्जेक्टिव है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मैं खुद को ही रेफर कर रहा हूं, यहां पे आई भी मैं हूं और मी भी मैं हूं, लेकिन आई मैं यूज करूंगा जब मैं सब्जेक्ट हूंगा और मी मैं यूज करूंगा जब मैं ऑब्जेक्ट हूंगा। सो इफ आई एम टॉकिंग टू यू आई एम द सब्जेक्ट, बट इफ यू आर टॉकिंग टू मी आई एम द ऑब्जेक्ट। तो भैया सब्जेक्टिव केस में आता है आई, ही, शी, दे एटसेट्रा, यू, और ऑब्जेक्टिव केस में मी, हिम, हर, देम और यू आ जाता है। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन अलग होता है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन अलग होता है। अगर मैं बोलता हूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट तो मैं यूज करूंगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं बोलता हूं क्रिकेट इज प्लेड बाय राम तो मैं बोलूंगा क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ना कि ही। तो याद करो एक्टिव पैसिव में क्या होता था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता था। तो अगर मैं बोलता हूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट तो राम यहां पे सब्जेक्ट है, द डूअर ऑफ द सेंटेंस, तो यहां पे मैं यूज करूंगा ही, यानी कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। लेकिन अगर क्रिकेट राम के द्वारा खेला जा रहा है, यानी द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, तो फिर बाय हिम यूज करूंगा ना कि बाय ही, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है और यहां पे राम ऑब्जेक्ट बन चुका है ना कि सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हो चुका है क्रिकेट। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, तो राम की जगह आ जाएगा हिम। तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस तो डिस्कस कर लिए भाई। एक और प्रोनाउन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जब मुझे किसी चीज पर पोजेशन दिखाना हो तो मैं पजेसिव प्रोनाउन यूज करता हूं। जब मैं बोलता हूं ना ये पर्टिकुलर चीज मेरी है तो आई हैव टू यूज द पजेसिव प्रोनाउन। इसका सिंपल सा मतलब होता है हैविंग स्टफ। जैसे दिस इज माई पेन, तो माई इज अ पजेसिव प्रोनाउन, दिस इज माई पेन। यहां पे माई कौन है, प्रतीक। सो दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो माई इज द पजेसिव केस प्रोनाउन। सो यू आर माइन, यहां पे माइन इज द पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो जैसे यू आर माइन, तो तुम मेरी हो, मेरी मतलब किसकी, प्रतीक की। क्लियर। तो यू आर माइन, दिस इज माई पेन, प्रतीक इज माई नेम। तो यहां पे माई माइन जितनी भी बार है ना, ये सब पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, क्योंकि ये बताता है कि तुम्हारे पास कुछ है, हैविंग सम स्टफ। अब जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो दो तरीके से एक्ट करते हैं। एक एक्ट करते हैं एज एन एडजेक्टिव और एक एक्ट करते हैं एज ए नाउन। तो नाउन तो तुम्हें पता है, इट इज अ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग और आइडिया। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो कि नाउन को ग्लोरीफाई करे। फिर से रिपीट करता हूं, एडजेक्टिव किसको ग्लोरीफाई करता है, नाउन को ग्लोरीफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो पजेसिव प्रोनाउन दो टाइप से यूज होते हैं, एक कई बार एज एन एडजेक्टिव और कई बार एज अ नाउन इटसेल्फ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बात करूंगा माई, योर, हिज, हर, देयर, इट, आर,
तो ये सब एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। अगर मैं बात करूंगा माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, आर्स, तो ये एज अ नाउन यूज होंगे। और हमेशा याद रखना पजेसिव प्रोनाउन में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। तो योर्स ट्रूली नहीं होता है लेटर राइटिंग में, इट इज ऑलवेज योर ट्रूली। योर्स फेथफुली नहीं होता, इट इज ऑलवेज योर्स फेथफुली। तो अपॉस्ट्रोफी मत लगाना मेरे भाई, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है इन केस ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस। तो योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, इट विल बी योर्स, एज सिंपल एज दैट। तो देखो मैं समझाता हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन कैसे होता है। जैसे मैंने लिखा दैट इज माई बुक, तो बुक को किसने ग्लोरीफाई किया? माई ने। बुक तो एक नाउन है ना, पर माई बुक मतलब मेरी किताब। किताब नाउन है, लेकिन मैंने बोला मेरी किताब, तो किताब को ग्लोरीफाई किया है माई ने, मतलब माई काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। और माई कौन? प्रतीक। तो माई इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। फिर मैंने बोला वेयर इज माई बुक, फिर मुझसे किसी सवाल पूछा वेयर इज योर बुक, तो मैंने बोला माइन इज ऑन द टेबल। तो माइन इज ऑन द टेबल, माइन मतलब क्या? किताब। तो मेरी किताब टेबल पर है, तो यहां पे माइन जो है ना वो यूज हो रहा है एज अ नाउन, क्योंकि ये किताब को रेफर कर रहे हैं। तो जब मैं बोलता हूं माइन इज ऑन द टेबल, तो यहां पे माइन एज अ नाउन है। और जब मैं बोलता हूं दैट इज माई बुक, तो यहां पे माई एज एन एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि ही हैज अ हैट, जैसे कि मैंने कहा दैट इज हिज हैट, तो यहां पे हिज इज द प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा वाला? एडजेक्टिव वाला। अगर मैं बोलता हूं हिज इज द हैट विद पोल्का डॉट्स, तो यहां पे हिज वर्क करेगा एज अ नाउन। यहां पे हिज पजेसिव प्रोनाउन तो है ही, पर एज अ नाउन भी वर्क कर रहा है। तो भैया कुल मिलाकर सार ये है कि एक होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। अगर तुमको डिटरमाइनर और नाउन नहीं भी समझ में आया हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं मेरे भाई। सिर्फ इतना याद रख लेना कि पजेसिव केस में माय, माइन, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स टू हैव सम स्टफ। तो भैया तीसरा टाइप का प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब एक ही सेंटेंस में मैं खुद को दो बार रेफर कर रहा होता हूं तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करता हूं, या एक ही सेंटेंस में मैं किसी और को दो बार रेफर कर रहा होता हूं तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करता हूं। आई टेल यू। तो देखो कुछ प्रोनाउंस मैंने यहां पे दे रखे हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है मी, इसका हो जाएगा माई सेल्फ। फिर दे रखा है अस, अस का हो जाएगा आवर सेल्फ। यू का हो जाएगा योर सेल्फ। इट का हो जाएगा इट सेल्फ। हर का हो जाएगा हर सेल्फ। हिम का हो जाएगा हिमसेल्फ। और देम का हो जाएगा देमसेल्व्स। तो याद रखना डेफिनेशन वाइज ये होता है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे मैं खुद से ही बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, तो यहां पे माई सेल्फ भी मैं ही हूं और आई भी मैं ही हूं। तो अगर एक ही सेंटेंस में दो बार खुद को ही रेफर कर रहे हो या दो बार किसी और को रेफर कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। जैसे आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू यू, यू डिफरेंट है, आई एम टॉकिंग टू योर सेल्फ कभी नहीं बोलूंगा, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। जब तुम सेंटेंस में दो बार आ रहे हो तभी जाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। सो यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ सही है, बट आई एम टॉकिंग टू योर सेल्फ गलत है। भाई सिंपल होगा ना, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी, बट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। समझ पा रहे हो? तो देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल से लेके, नैन्सी मेड अस ब्रेकफास्ट, नैन्सी ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। पर अगर नैन्सी ने खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता तो नैन्सी मेड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट। फिर मैंने लिखा आई सॉ हिम इन द मिरर, तो फिर मैंने लिखा आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, क्योंकि मैं खुद को ही तो देखूंगा। नैन्सी सॉ मी इन द मिरर, मुझे देख लिया मिरर के अंदर, लेकिन अगर खुद को देखा तो क्या आएगा? हरसेल्फ। यू कैन टॉक टू विद्या एंड माई सेल्फ, गलत है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। यू कैन टॉक टू विद्या एंड योर सेल्फ, ये चलेगा, या फिर यू कैन टॉक टू विद्या एंड मी, ऐसा चलेगा। तो चलो अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन कुछ नहीं करता भाई, दो सेंटेंसेस को ऐड कर देते हैं। यूजुअली क्लॉजेस और फ्रेजेस को स्टेपल करता है रिलेटिव प्रोनाउन, पर क्लॉजेस और फ्रेजेस क्या होते हैं हम लोग आगे जाके सीखेंगे।
अभी तो सिर्फ इतना समझ लो कि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंसेस को जोड़ देता है। जैसे ही इज द किंग हु किल्ड द ग्रेट मॉन्स्टर, मैंने बोला ही इज द किंग, यहां पे सेंटेंस खत्म हो गया था, लेकिन इसके आगे लगा दिया हु का मतलब कौन है? यहां पे किंग ही है, बिकॉज ही इज द किंग हु किल्ड द ग्रेट मॉन्स्टर। तो किसने मारा भैया सबसे बड़े दैत्याकारी मॉन्स्टर को? किंग ने। तो हु किसको रेफर कर रहा है? किंग को। और किंग क्या है? नाउन। तो हु क्या हो गया? प्रोनाउन। पर हु ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। ही इज द किंग ये अलग सेंटेंस था, किल्ड द ग्रेट मॉन्स्टर, ही किल्ड द ग्रेट मॉन्स्टर ये अलग सेंटेंस था, दोनों को जोड़ दिया, ही इज द किंग हु किल्ड द ग्रेट मॉन्स्टर। तो यहां पर ये हु कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। दैट मैन हु सोल्ड हिज फरारी, विच आएगा क्या? विच हमेशा वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स और प्लेसेस, नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो विच नहीं आएगा यहां पे आएगा द मैन हु सोल्ड हिज फरारी इज अ मॉन्क। तो हु, whom, whose, that and which ये सब कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखना whose, that and which ये आएगा थिंग्स के लिए, और पर्सन के लिए आ जाएगा who, whom, whose and that। पर्सन के लिए which नहीं आता मेरे भाई। तो ये मैंने कलर कोडिंग तुम्हारे लिए कर रखी है ऑलरेडी। तो एक और क्वेश्चन है, वॉरेन बफेट इज एन इन्वेस्टर हु या फिर which? तो आंसर आएगा हु। तुम लोग चाहो तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग दैट भी लगा सकते हो, दैट भी चलता है, हु और दैट दोनों यूज किए जा सकते हैं इंटरचेंजेबली। सो वॉरेन बफेट इज एन इन्वेस्टर हु या फिर दैट हैज चेंज्ड द डायमेंशंस ऑफ इन्वेस्टिंग। फिर नेक्स्ट आता है भाइयों इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब हमें पता नहीं होता कि नाउन क्या है। एवरीबडी, एवरीबडी में कौन है भैया? हर कोई याद आता है। एनीवन, एनीवन में कौन है? कोई भी आ सकता है। समबडी, समबडी कौन है? कोई भी हो सकता है। समबडी इज मी, ये भी हो सकते हैं। तो somebody can be anything bro, कुछ भी हो सकता है। anybody, somebody, everybody, nobody, etc etc। तो ऐसे सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ये भी सिमिलर है हु, विच, हुज वाले। तो मैंने पूछा हु इज द किंग, तो महाराणा प्रताप इज द किंग, तो महाराणा प्रताप की जगह क्या लगा दिया? हु। तो हु से मैंने क्या पूछा है? क्वेश्चन। तो अगर मैं हु, whom, whose ऐसे वर्ड यूज करता हूं तो वो भी कहलाएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो सिंपल सी स्टोरी है यार। तो भाइयों अब हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं भैया जो नाउन को ग्लोरीफाई करते हैं, नाउन की कोई क्वालिटी बताना, नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देना एडजेक्टिव्स का काम है। तो देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, इट चेंजेस स्टफ, वी कॉल देम मॉडिफायर्स, दे डिस्क्राइब स्टफ एज वेल। तो ये स्टफ को चेंज कर सकते हैं और उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली बोला अ बॉय, मजा नहीं आया। मैंने बोला एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां पे बॉय को डिस्क्राइब किसने किया? इंटेलिजेंट ने। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन, शो सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द नाउन। जैसे मैंने एक रोबोट बना के रखा है यहाँ पे, तो मैंने लिखा ही इज अ रोबोट। तो रोबोट यहाँ पे एडजेक्टिव है मेरे भाई, ही इज अ रोबोट। ही रोबोट है, इसका मतलब है रोबोट इज एन एडजेक्टिव। फिर ही इज अ स्क्वायर रोबोट, ही इज एन इंटेलिजेंट रोबोट, दिस रोबोट इज फ्यूरियस, रोबोट हैज रेड आईज, तो रेड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। फिर मैंने लिखा ही हैज 2 आईज, तो कई बार नंबर्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं, तो 2 इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। Furious is also an adjective. Intelligent is also an adjective. Square is also an adjective. तो भैया सिंपल है यार, नाउन को अगर ग्लोरीफाई कर रहे हो तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी कंपाउंड हो सकते हैं, यानी कि 2 एडजेक्टिव्स एक साथ जुड़ सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट, फाइनेंस, प्रोजेक्ट। अब गवर्नमेंट भी एडजेक्टिव है, फाइनेंस भी एडजेक्टिव है, और प्रोजेक्ट को ये लोग डिफाइन करने हैं कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट है और प्रोजेक्ट फाइनेंस भी है। तो गवर्नमेंट फाइनेंस ये हो गया कंबाइंड, ये हो गया कंबाइंड एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स के भी कुछ टाइप है मेरे भाई, 4 टाइप्स गिवन है।
मॉड्यूल में नहीं है, सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव, एक होता है प्रेडिकेटिव, एक होता है पोस्ट पॉजिटिव और एक होता है सब्सटेंटिव। जब मैं एट्रीब्यूटिव की बात करता हूं तो एडजेक्टिव सबसे लास्ट में आता है। जैसे ही इज अ गुड पर्सन, तो गुड इज एन एडजेक्टिव। तो जब मैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करता हूं तो वो हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे ही इज अ गुड पर्सन, तो गुड ग्लोरीफाई कर रहा है पर्सन को। प्री पॉजिटिव सबसे लास्ट में आता है, दैट पर्सन इज गुड। तो गुड एडजेक्टिव है पर कब आ रहा है? सबसे लास्ट में, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेटिव। तो प्रेडिकेटिव में एडजेक्टिव सबसे लास्ट में आता है। जैसे मैंने कहा दैट पर्सन इज गुड, तो गुड सबसे लास्ट में आ रहा है, बिफोर नाउन नहीं आ रहा, तो ये कहलाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। फिर आता है पोस्ट पॉजिटिव। टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग। तो पोस्ट पॉजिटिव में भैया नाउन पहले आएगा और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। तो समथिंग यहां पे प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं इन केस ऑफ एडजेक्टिव। तो समथिंग इज अ प्रोनाउन और समथिंग के आगे आया है एडजेक्टिव। तो समथिंग इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इज एडजेक्टिव, समथिंग इज प्रोनाउन। तो इंटरेस्टिंग आ रहा है प्रोनाउन के बाद, इसलिए ये कहलाएगा पोस्ट पॉजिटिव। और लास्ट में आता है सब्सटेंटिव। यहां पे एडजेक्टिव एज अ नाउन बिहेव करता है, द गुड एंड द बैड पीपल ऑफ अमेरिका, द गुड एंड द बैड पीपल ऑफ अमेरिका। तो यहां पे द गुड एंड द बैड, this is coming as a part of the subject, that's why it is called as substantive adjective। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई, ऐसे भी एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ बता देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं तुम्हारे लिए। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, नाउन के पहले जो आ जाए वो कहलाता है पोस्ट पॉजिटिव। जो सेंटेंस के लास्ट में आए वो कहलाता है प्रेडिकेटिव, और जो सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाए वो कहलाता है सब्सटेंटिव। तो सिंपल है भाई, एडजेक्टिव अगर सेंटेंस की बिगिनिंग में आए तो सब्सटेंटिव, सबसे लास्ट में आया तो प्रेडिकेटिव, नाउन के पहले आया है तो पोस्ट पॉजिटिव, सॉरी नाउन के पहले आया है तो एट्रीब्यूटिव, और नाउन के बाद आया है तो पोस्ट पॉजिटिव। तो भैया प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एक बार जल्दी से रिवाइंड करते हैं। तो मैं आ रहा हूं रिवाइंड मोड में। तो भैया सबसे पहले शुरुआत की प्रोनाउन से। हर एक नाउन को रिप्लेस करने वाला कहलाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। जैसे आई, मी और माइन या फिर माई। आई इज सब्जेक्टिव, मी इज ऑब्जेक्टिव, माई और माइन इज पॉजेसिव। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े, जिसमें सबसे पहले था पर्सनल प्रोनाउन, जो कि इन प्लेस ऑफ अ पर्सन यूज होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि या तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा या फिर नाउन की तरह यूज होगा। माइन इज अ नाउन एंड माई इज एन एडजेक्टिव। फिर हम लोग आगे गए और हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब एक ही आदमी सेंटेंस में 2 बार आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में सवाल पूछा जाता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहां पे हमें पता ही नहीं कि नाउन क्या है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये खत्म कर लिया हम लोगों ने प्रोनाउन। फिर हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव भैया ग्लोरीफाई करते हैं या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी 4 टाइप के हो सकते हैं, एट्रीब्यूटिव, पोस्ट पॉजिटिव, प्रेडिकेटिव और सब्सटेंटिव। तो एडजेक्टिव भी 4 टाइप्स के हो सकते हैं, एट्रीब्यूटिव, पोस्ट पॉजिटिव, प्रेडिकेटिव और सब्सटेंटिव। तो आज तो इतना ही मेरे भाई, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव डिस्कस कर चुके। जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।